रिहान सो रहा है। बात करनी है तुमसे, चलो। राज, ये क्या सुनामी ला दी तुमने मेरे सिंक में? सुनामी नहीं, इसको सफाई कहते हैं। सफाई। सफाई? तुम्हारे घर के सारे बर्तन ना चमकने वाले हैं। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो ये फेस है, ये कोई बर्तन है जिसे तुम चमकाना चाहते हो? ऐसे करते बर्तन साफ? तू कैसे करते बर्तन साफ? अरे हाँ, वो लाजा भी तो नहीं कभी घर पे काम नहीं किया होगा ना, होता है। आई अंडरस्टैंड। एक्सक्यूज मी, किया है। एक्चुअली सारे काम ना मैं अपने खुद ही करता हूँ। अपनी सारी एक्सेसरीज उसकी जगह पे रखता हूँ, गंदे कपड़े लॉन्ड्री बैग में डालता हूँ, अपनी अलमीरा खुद सेट करता हूँ, कॉफी का मग सिंक में रखता हूँ, शूज शू रैक में रखता हूँ। सब काम खुद करता हूँ, कोई और नहीं आता है करने के लिए। खुद ही करते होगे ऑफ कोर्स। करो करो, ठीक से करो। हाँ, अगर और बर्तन हो तो ला दो। वो मैं बस सफाई कर रही थी, तुम्हारे फेस पे लगाया ना। तुम अच्छा करते हो, अच्छे से करो, सीख जाओगे। पूछोगी नहीं? क्या? मॉम ने जो मेरे लिए लड़की पसंद की थी, उससे शादी करने के लिए मैंने मना क्यों कर दिया? मुझे क्या मतलब, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ क्योंकि तुम मुसीबत में हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना। मुझे बताना हो तो? I want to tell you, मैंने नायरा से शादी क्यों नहीं की। मनमीत, क्योंकि मैं विश्वास क्या? विश्वास? क्या मत? मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हें बात करनी है ना। मैंने कहा ना, जबरदस्ती हाथ पकड़ना मतलब बात करना नहीं होता। क्या करोगी तुम? क्या करोगी? पुलिस कंप्लेन करोगी? जेल भिजवाओगी मुझे? तो करो ना। रिहान को भी पता चले कि उसकी मम्मा इतनी बुरी है, उसके डैड को उससे दूर रखना चाहती है। मैं दूर रखना चाहती हूँ? नहीं नहीं, तुम तो सब अच्छा अच्छा चाहती हो, है ना? बुरा तो मैं हूं। मैंने तो नहीं कहा ऐसे। तुम क्या कह रही हो, क्या कर रही हो, बहुत दिनों से देख रहा हूं मैं आरंभी। मेरी हर बात काटे बिना तुम्हारा खाना हजम नहीं हो रहा आजकल। और तुम्हें क्या लग रहा है मैं बेवकूफ हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? तुम कितना भी स्मार्ट बन लो आरंभी, मुझसे कम ही रहोगी। कॉलेज में तो थी तुमसे ज्यादा, इसीलिए प्रैक्टिस नहीं करने दिया ना तुमने मुझे, क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं मैं तुमसे बड़ी, तुमसे कामयाब डॉक्टर ना बन जाऊं। वो डर मुझे तुम्हारे चेहरे पे फिर से दिख रहा है विश्वास। और अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि शादी का रिश्ता तुम्हारी फैमिली लेकर आई थी मेरे घर पे। मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी, और मैंने तुम्हें हाँ सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि उस वक्त मुझे लगा था कि वो तुम्हारा प्यार है। बस वही गलत थी मैं, क्योंकि वो तुम्हारा प्यार नहीं था, तुम्हारा डर, तुम्हारी इनसिक्योरिटी थी। इसीलिए रोक रहे थे ना तुम मुझे प्रैक्टिस करने से। 10 साल रुकी हूं मैं, अब और नहीं रुकूंगी। क्या है ना, फूल की खुशबू की पहचान तभी होती है जब वो खिलता है। और अब मेरा समय है, मुझे मेरी वैल्यू समझ में आ गई है। इसे वैल्यू नहीं, गलतफहमी कहते हैं।
तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरूंगा? हाँ, कॉलेज के लोकल एग्जाम में आगे होना एक बात है और असली जिंदगी में मेरी बराबरी करना और एक बात। तुम मुझसे इतनी पीछे हो आरंभी कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुमसे कितना आगे निकल गया हूं। दरवाजा खोलो। सेक्रेटरी कहाँ है? कहाँ है इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी? Where the bloody hell is he? I want him here now. कहाँ है? Open the door. Open the door. डिम्पल जी क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? इस तरह की अकेली खुली लड़कियां सड़ी हुई मछली की तरह होती हैं जो सारे तालाब को खराब कर देती हैं, गंदा कर देती हैं। ऐसी लड़कियां हमारी सोसाइटी में, हमारी बिल्डिंग में अलाउड नहीं होनी चाहिए। जी तो पहले से शक था इस पे। क्या किया इसने डिम्पल जी? मेरे बेटे को बहला फुसला कर, चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा कर इस लड़की ने अपने घर में रख लिया है। ये किया है इसने। मैं पूछती हूँ कौन है ये, कहाँ से आई है? कुछ अता पता है इसका? नहीं, कुछ नहीं पता इसके बारे में। ना इसके माँ बाप का, ना खानदान का। पता नहीं कौन सी जगह से नहा के आई है ये अनाथ लड़की। इसे ऐसी सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं है। इसकी हिम्मत हुई है मेरे बेटे को अपने घर में बुलाने की। खड़ी खड़ी फटी फटी आंखों से बेशर्मों की तरह मुझे देख क्या रही हो? कहाँ है मेरा बेटा? बोल, कहाँ है मेरा बेटा? बोल नहीं तो। मॉम! आपको क्या लगता है आप मनमीत पे हाथ उठा सकती हैं? मैं बीच में खड़ा हूं। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? क्या करोगे? मारोगे मुझे? तुम्हारी असलियत दिखाऊंगा, तुम्हें एक्सपोज करूंगा। मुझे एक्सपोज मतलब? आरंभी, जब तुम बीमार थी तब मैंने तुम्हें अपनी किडनी नहीं थी, उसी का बदला ले रही हो ना? क्योंकि तब से तुम्हारे तेवर बदले हैं। गुस्सा हो ना कि तुम्हारी फालतू बेकार यूजलेस जिंदगी को बचाने के लिए किसी ने कोई सैक्रिफाइस नहीं की? हाँ? करेक्ट। बहुत स्मार्ट हो तुम। एकदम करेक्ट डायग्नोसिस की। मैं उसी की बात बदली हूँ। जब मैं बीमार थी, मैं मरने वाली थी और तुमने मुझे किडनी नहीं दी। उस वक्त मुझे पता चल गया कि मैं कितनी अकेली हूँ। तुम नहीं हो मेरे साथ, कोई नहीं है मेरे साथ। मुझे कुछ नहीं करना होता, बस आरंभी को मरने देना है। और इस सब मामले में बुरा बनेगा कौन? मेरी मॉम, जिन्होंने मुझे मेरी वाइफ को किडनी डोनेट करने से मना कर दिया। अकेली हूँ पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, है ना? कम से कम मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे अपनी जिंदगी जीनी कैसे। कैसी जीनी है? मेरा जीना मुश्किल करके? तुम सब लोग राज की जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए और उसका भी सारा ब्लेम मुझ पे। वो जस्ट शट अप आरंभी। तुमने ही भड़काया है राज को घर छोड़ के जाने के लिए।
तुमने। अब आगे क्या करना है क्या नहीं वो हम डिसाइड करेंगे, तुम नहीं। तुम बीच में नहीं पड़ोगी आरंभी। बस ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। ये घर मेरा भी है, राजदेवर है मेरा। उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है और मैं बीच में ना पड़ूं। तुम पानी को बारिश से अलग रहने के लिए कह रहे हो, समझ आ रहा है? ये घर ये परिवार मेरा भी है, विश्वास। बहू का काम सिर्फ ये होता है क्या कि घर संभाले, रसोई संभाले, बच्चे को संभाले, घर में कोई पार्टी हो तो तैयारियां संभाले? और पत्नी का काम ये होता है कि जब पति को अवार्ड मिले तो वो खुश हो, सज संवर के रहे, पति की देखभाल करे, उसके आगे पीछे घूमती रहे, बस, और कुछ नहीं। एक बहू, एक पत्नी, एक इंसान भी होती है, एक स्त्री भी होती है, जिसकी अपनी सोच, अपनी समझ होती है, जो चीजों को, रिश्तों को, भावनाओं को महसूस करती है। मैं कोई मशीन नहीं हूं कि जब मन किया चालू कर दिया, काम करवा लिया, और जब मन किया बंद कर दिया और साइड में पटक दिया। एक बहू, एक पत्नी, एक स्त्री अपने आप को पूरा झोंक देती है एक मकान को घर बनाने में। एक बीज बन के मिट्टी के अंदर धंस जाती है ताकि उसके आंगन में फल फूल उगे। लेकिन जब वो बीज जड़ें बन जाए तो आंगन शिकायत करने लग जाता है। स्त्री घर की तुलसी होती है, कोई जंगली बेल नहीं जिसे जब मन किया काट के फेंक दिया। ये जो ज्ञान के मोती पिरोए हैं ना तुमने आराम में, एक झटके में टूटकर बिखर जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा ये इमोशनल अत्याचार मेरे ऊपर बेकार ही जाने वाला है। राज के मैटर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। मॉम गई है राज को वापस लाने। आगे जो करना है मैं करूंगा। तुम बीज बनो, जड़ बनो, तुलसी बनो या जंगली पेड़ बनो, आई डोंट केयर। राज, ये लोग राज को प्रेशराइज करेंगे, उसे मजबूर करेंगे कि वो नायरा से शादी करने के लिए हाँ कहते। वो एकदम अकेला पड़ जाएगा, उसे अकेला नहीं पड़ने देना है। कुछ करना पड़ेगा। मम्मा आपने ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुकी। एक काम और करिए, जाइए यहाँ से। नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, ये जाएगी इस बिल्डिंग से, इस सोसाइटी से। कहाँ है सेक्रेटरी? आया क्यों नहीं अभी तक? है नहीं क्या आपके यहाँ सेक्रेटरी कोई? Where is he? एक सेकंड, क्या हुआ? कपिल जोशी, इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी, क्या इश्यू है? आपने इस सभ्य लोगों की सोसाइटी में ऐसी लड़की को फ्लैट कैसे दिया? बैकग्राउंड चेक किया था आपने इसका? कुछ चता पता नहीं है इसका, ना खानदान का, ना बाप बाप का। अकेली रहती है, अनाथ है ये, पता है आपको? और इसने मेरे बेटे को फंसाया है। कल को ये आप लोगों के बेटे, पति, भाइयों पर नजरें डालेगी। सुना है ना आपने, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इससे पहले कि ये गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करे, इसे निकालिए यहां से, समझे? टेक हर आउट ऑफ द सोसाइटी।
मेरे तो 2 जवान बेटे हैं। अरे मेरे पति तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, इस ऐसी ये लड़की यहाँ रहेगी तो रिस्क तो होगा ही ना। आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ फैमिलीज को रहना अलाउ करना चाहिए, समझे मिस्टर जोशी? इसका ना पति है ना माँ बाप। इस तरह की लड़कियां सोसाइटी को गंदा कर देती हैं, उसके बाद में होती घटनाएं और फिर हादसे। आप इसे निकालेंगे या नहीं? और अगर आप नहीं करेंगे तो मैं करूंगी, मैं निकालूंगी, मैं बुलाऊंगी पुलिस को और निकलवाऊंगी इसे यहाँ से। प्लीज। नहीं, आप अभी इसे बोलिए यहाँ से जाए, वरना I'll call the police। जानते नहीं हैं आप मुझे? डिम्पल टंडन हूं मैं, डिम्पल टंडन। टंडन परिवार का नाम तो सुना होगा ना? सुना है ना। ऑफ कोर्स सुना होगा मम्मी जी। टंडन फैमिली, डॉक्टर फैमिली, जान बचाते हैं हम सब लोग। मैं आरंभी टंडन, इनकी बहू, सेम फैमिली। मिस्टर जोशी, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? पूछिए। क्या कोई ऐसा सरकारी नियम है कि सिंगल इंडिपेंडेंट लड़कियों को फ्लैट नहीं दे सकते? ऐसा तो कोई रूल नहीं है। ओके। तो मनमीत ने फ्लैट रेंट करते टाइम जो सोसाइटी एग्रीमेंट पे साइन किया था, उसमें लिखे किसी भी रूल को मनमीत ने तोड़ा है? कोई शिकायत नहीं है अभी तक। नहीं ना? गुड। और जो भी रेंटल अग्रीमेंट के टाइम पे जो भी प्रोसीजर होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, जो कुछ भी करवाना होता है, मनमीत ने वो सब कुछ करवाया, उसके बाद ही मनमीत को फ्लैट दिया गया है, राइट? करेक्ट। तो पेपर्स भी क्लीन है और कोई गड़बड़ नहीं है। गुड। तो इसका मतलब ये है कि आप या कोई भी और मनमीत को इस घर से, इस सोसाइटी से, इस बिल्डिंग से नहीं निकाल सकता। मैं आपको क्या बता रही हूँ ये सब, आपको तो ऑलरेडी ये सारे रूल्स पता ही होंगे ना। एक ऐसा रूल भी है ना कि ओनर को भी अगर किराएदार को ये कहना है कि घर खाली करना है, तो उसे भी 1 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ता है ना घर खाली करने। ऐसे तो नहीं कोई बाहर निकाल देता, राइट? करेक्ट। ये मैं बना के तो नहीं बोल रही हूँ ना, ये नियम है ना जी। तो फिर हम मनमीत को ऐसे जाने के लिए कैसे कह सकते हैं? और ये जो भी वजह है जिसकी वजह से हम मनमीत को जाने के लिए कह रहे हैं, तो इस लॉजिक से तो डॉक्टर अवंतिका भी हमारे घर में नहीं रह सकती। इन्हें भी घर छोड़कर जाना होगा, नहीं मम्मी जी? एक्सक्यूज मी, मैं कैसे बीच में आ गई? और एक सेकेंड, लेट मी इन्फॉर्म यू, मेरी फैमिली है, मैं अपनी बच्ची के साथ रहती हूँ, अपनी डॉटर के साथ। ओके, मैं कोई सिंगल। अरे लेकिन डॉक्टर अवंतिका, आप इतनी सुंदर हैं, इतनी खूबसूरत हैं, इंटेलिजेंट हैं, सिंगल हैं, बस एक छोटी बच्ची ही तो है आपकी। अब किसी की भी नजरें अगर आप पे पड़ गई और उन्हें आप पसंद आ गई और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर उन्हें आपके साथ रहना है, तो प्रॉब्लम तो होगी ना, रिस्क तो है ना इसमें। हाँ, ये बात तो सही है।
अरे मेरे हस्बैंड तो हैंडसम है ना। अरे हाँ ना अनीता, सबको पता है तेरे हस्बैंड बहुत हैंडसम है। अभी जो यहाँ चल रहा है ना, बस उस पर ध्यान दे। हाँ। एक मिनट, ये क्या बकवास लॉजिक है? आपके हस्बैंड हैंडसम है, आप क्यों इतनी इनसिक्योर हो रही है? और एक मिनट, इनके हस्बैंड बच्चे हैं क्या? या किसी के भी हस्बैंड बच्चे होते हैं क्या? नहीं ना, सब मैच्योर अडल्ट ही है ना। अगर किसी का पति अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपना बच्चा छोड़कर किसी के साथ रहना चाहता हो तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कहां से जिम्मेदार हो गई? एक्सक्यूज मी, ये कैसे उल्टी सीधी बातें कर रही हैं आप? What? आप कह रही है अगर किसी का घर टूटता है तो इसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं 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 नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। वो ऐसा नहीं बोल रही हैं। वो ये कह रही हैं कि सब लोग बड़े हैं, समझदार हैं, सबकी अपनी समझ है, सबको सही और गलत में फर्क पता है। लोगों को पता है कि कौन सही है और कौन गलत। अपनी मर्जी से जिसके साथ रहना चाहते हैं रह सकते हैं, नहीं रहना चाहते हैं नहीं रह सकते हैं। राइट? ये कह रही है ना आप? यही कहना चाह रही है ना? करेक्ट? हाँ, सबकी अपनी मर्जी है, सबके अपने फैसले हैं। जिसको जिसके साथ रहना रहे, बाकी सबको क्या मतलब? वही तो, ये ना, ये जो है ना, ये मेरा देवर है, डॉक्टर राज टंडन। डॉक्टर है, बहुत अच्छे, हमारी फैमिली का हिस्सा है। और ये डॉक्टर मनमीत है, हमारे ही हॉस्पिटल में, टंडन्स के न्यू पल्स हॉस्पिटल में बहुत ही रेप्यूटेड डॉक्टर है। दोनों कलीग्स हैं और दोस्त हैं, और दोनों की आपस में मर्जी है कि उन्हें साथ रहना है। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें किसी को प्रॉब्लम क्या है। और अगर किसी को प्रॉब्लम है भी तो सवाल सिर्फ मनमीत से क्यों किए जा रहे हैं? सवाल तो राज से भी होने चाहिए ना। मनमीत ने थोड़ी ना हमसे बांध के रखा है घर में कि नहीं तुम यहीं रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। नहीं ना, राज अपनी मर्जी से मनमीत के घर में रह रहा है। करेक्ट राज? करेक्ट। मम्मी जी, मैं बस ये बोल रही हूँ कि बात का पतंगर नहीं बनाते हैं ना, सोसाइटी को क्यों इन्वॉल्व करना है? देखिए, मैं जानती हूँ कि आप दुखी हैं क्योंकि राज आपसे दूर चला गया है, लेकिन ये मैटर आपके और राज के बीच का है। फैमिली का इंटरनल मैटर है, हमें आपस में बात करके सॉल्व करना चाहिए। सोसाइटी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। और वैसे भी आप मनमीत को ऐसे घर से बाहर नहीं निकलवा सकती। कानून आपको अलाउ नहीं करता ये करने के लिए। पता चला आप मनमीत के लिए पुलिस बुलाएं, उससे पहले मनमीत ही आपके लिए पुलिस बुला ले और उल्टा आप पर ही केस कर दे। एक सेकंड, तुमने पुलिस बुला तो नहीं लिया ना? कॉल तो नहीं कर दिया है ना? फोन दिखाओ मुझे। तुम रिकॉर्डिंग कर रही हो सबूत के लिए? मम्मी प्लीज 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 इसे सोशल मीडिया पे मत डालना प्लीज। भाई भगवान, अगर मम्मी जी अगर सोशल मीडिया पे डाल दिया इसने ये वीडियो, बहुत बदनामी होगी आपकी, हमारी फैमिली की। लोग क्या सोचेंगे? बोलेंगे कि वैसे तो आप पॉडकास्ट चलाती हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, और फिर एक इंडिपेंडेंट लड़की को घर से निकलवा रही है, सोसाइटी से निकलवा रही है।
लोग ये भी कहेंगे कि आप कहती कुछ और हैं और करती कुछ और हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी जाएगी, आपके फॉलोअर्स चले जाएंगे और पॉडकास्ट बंद ना हो जाए। मम्मी जी प्लीज थिंक अबाउट इट। मिस्टर जोशी, आपका भी फेस है वीडियो में। अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पे चला गया तो आपको तो यंगस्टर्स बहुत ही ज्यादा ट्रोल करेंगे। और आपको तो पता ही है आजकल लोगों के करियर बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं सोशल मीडिया की वजह से। पूरी की पूरी सरकारें चेंज हो जाती है सोशल मीडिया की वजह से, तो सोसाइटी का सेक्रेटरी तो यूं चुटकी में बदल देंगे। जोशी अंकल, टेक अ चिल पिल। ऐसे किसी की मेंटल हेल्थ रुइन करना नॉट कूल। फोन नीचे रखो, नीचे रखो। मनमीत को अगर डिप्रेशन और ट्रॉमा हुआ ना तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। मनमीत एक रेप्यूटेड डॉक्टर है और सोसाइटी में भी हमेशा सबकी हेल्प करती है वो। यू कैन डू दिस विद हर डिम्पल आंटी। जो भी इशू है अपने बेटे से बात करके उसे रिजॉल्व करिए ना। प्लीज प्लीज आप लोग रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए ना, प्लीज अभी रिकॉर्ड मत कीजिए प्लीज। ओह गॉड, मैं सोशल मीडिया पे अपनी थूथू नहीं होने दे सकती। हम सॉर्ट कर रहे हैं मिस्टर जोशी। मिसेस टंडन, देखिए आप यहाँ कुछ दिन पहले ही रहने आई हैं, ठीक है? और ये मुंबई है, यहाँ हर किसी को अपने हिसाब से रहने का अधिकार है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। और अगर ये रूल्स नहीं तोड़ रहे तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनमीत एक एडल्ट है और आपका बेटा भी एक एडल्ट है, तो ये एक फैमिली मैटर है। और प्लीज आप सोसाइटी को बीच में मत घुसाइए। प्लीज डोंट वेस्ट आवर टाइम। चलिए आप लोग, ये इनका फैमिली मैटर है। और हम भी मॉम बिना जब तक आप अपना ये घमंड और जिद नहीं छोड़ोगे ना, मैं घर नहीं आने वाला। और मैं नायरा से शादी नहीं करूंगा। आपकी जबरदस्ती को ना मैं अपनी मजबूरी नहीं बनने दूंगा। आपको मुझे घर से निकालना है, हॉस्पिटल से निकालना है, जो करना है करिए, आई डोंट केयर।